स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, हम आपको बताएंगे किसी चालक की विद्युत धारिता के बारे में। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बहुत नॉर्मल सी बात है कि किसी चालक की धारिता का मतलब क्या होता है। धारिता का सीधा मतलब होता है धारण करने की क्षमता। तो किसी भी चालक में आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है, उसी को उस चालक की धारिता कही जाती है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी चालक में आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है, उसे उस चालक की धारिता कही जाती है। इससे पहले यदि आप सभी मेरी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं। उम्मीद है आप मेरा सपोर्ट करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाया है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में विद्युत धारिता के नाम से जानते हैं। तो बड़ी आसान शब्दों में हमने ये कहा है कि किसी भी चालक पदार्थ में आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को उसकी विद्युत धारिता कही जाती है। जनरली जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी आवेश के अनुपात में बढ़ता है। तो निश्चित रूप से आवेश जो होगा वो विभव के समानुपाती होगा। यानी यदि किसी दिए गए चालक को आवेश Q दिया गया तो Q जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा V। अब जब इसको हम इक्वेशन के रूप में लाएंगे तो Q इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा, या C बराबर Q अपॉन V हो जाएगा। यही C जो है वो एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे चालक की धारिता कही जाती है। तो यहां से एक और हम परिभाषा बना सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश को देने के कारण उसके विभव में जो वृद्धि होती है, उसी भी को उसके अनुपात को किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कही जाती है। ठीक है। तो धारिता जो है वो एक अदिश राशि होती है। धारिता एक अदिश राशि होती है, और यहां से अगर इसका हम मात्रक निकालें तो C इक्वल टू Q अपॉन V है। Q कूलम होता है और V वोल्ट होता है। तो धारिता का ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैराड भी कहा जाता है। फैराड, जिसको हम लोग कैपिटल F से सूचित करते हैं, 1 कूलम पर वोल्ट बराबर 1 फैराड होता है। ठीक है। अब ये मन में आ रहा होगा कि 1 फैराड क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा परिभाषा होगा कि यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उसकी धारिता 1 फैराड कही जाती है। और धारिता का बीमीय समीकरण M-1 L-3 T4 और A2 होता है। तो यहां हमने आपको बताया कि धारिता क्या होता है। अब ये बात आती है कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर हम ये देखें कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, तो पहला क्या कारक हो जाएगा कि जब भी किसी चालक की धारिता बढ़ानी है तो उसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। सिंपल सी बात है कि आप ये देख रहे हैं कि ये बोर्ड अगर इतना बड़ा है तो इस पे आवेश की मात्रा को कुछ हम दे दिए, लेकिन यदि इसके बोर्ड के आकार को हम और अधिक बढ़ा दें तो हम और इस पे अधिक आवेश दे सकते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा होता है कि यदि किसी चालक के निकट हम कोई अनावेशित चालक लाते, किसी आवेशित चालक के निकट कोई अनावेशित चालक लाने पर भी उसकी धारिता कृत्रिम रूप से क्या होती है, बढ़ जाती है। और यदि उस अनावेशित चालक को भूद्रित कर दिया जाए, अर्थित कर दिया जाए, तो भी उसकी धारिता बढ़ जाती है। दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण एक और हो सकता है कि यदि किसी चालक को हम हवा या निर्वात में रखते हैं तो उसकी धारिता रहती है कुछ, लेकिन यदि उस चालक के बीच में हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, यानी चालक को किसी परावैद्युत माध्यम में रख दे, तो भी उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो 3 बातें हो गई कि अगर धारिता हमको बढ़ाना है तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। यदि धारिता बढ़ानी है तो चालक के समीप में कोई अनावेशित चालक लाना पड़ेगा और उसे अर्थित करना पड़ेगा। और तीसरा, चालक को हवा या निर्वात में रखने के बजाय उसे किसी परावैद्युत माध्यम में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने यह देखा कि धारिता क्या होती है और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। आइए अब जानते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। इसके पहले हमने आपको बताया कि किसी भी चालक में जो आवेश को संचय करने की क्षमता होती है, उसे उसकी धारिता कही जाती है, और इसे
C से सूचित किया जाता है और C बराबर होता है Q अपॉन V। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। देखिए जैसा कि हमने एक चित्र में बना के रखा है कि हमने कैपिटल R त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक लिया है और इस चालक के तल पे संपूर्ण चालक के तल पे Q धनावेश एक समान रूप से वितरित है। हमने यहाँ पे लिखा है कि माना कि स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसके पृष्ठ पर Q आवेश देने पर कुल आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात चालक का तल जो होता है वो समविभवी हो जाता है। और समविभवी तल के बारे में आपको जानकारी है कि किसी भी समविभवी तल के लिए उसके विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसके तल की क्या होती है, लंबवत होती है। तो इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर केंद्रित है। ऐसी स्थिति में गोले के केंद्र से तल के किसी बिंदु का विभव जो होगा वो हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R, ये होता है। और इसके लिए अगर आपको इसमें परेशानी हो रही होगी तो मेरे प्लेलिस्ट में किसी बिंदु के कारण विभव का वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया जा चुका है, तो आप एक बार उसका विजिट कर लेंगे तो ये चीजें समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R होता है। तो यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो ये हो जाएगा Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू V इंटू R, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब धारिता की परिभाषा से अगर हम जानते हैं कि यदि इस गोलीय चालक की धारिता C हो तो धारिता की परिभाषा से चूंकि धारिता की परिभाषा से ये होता है C बराबर Q अपॉन V। तो यहां से अगर हम समीकरण 1 से मान रखेंगे तो C बराबर Q का मान यहां से रखेंगे Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V इंटू R है, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V इंटू R अपॉन क्या हो जाएगा V, तो ये V से भी कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा हमारा, इसलिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और यही जो होता है वो गोलीय चालक की धारिता का समीकरण होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता होती है उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। और इसके पहले भी आपको ये पता है कि पिछले कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए उसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा, और किसी गोलीय चालक का एरिया बढ़ाने का सीधा मतलब है उसका त्रिज्या बढ़ा देना। तो सीधी सी बात है कि अगर हम किसी गोलीय चालक की त्रिज्या बढ़ाते हैं तो उसकी धारिता ऑटोमेटिक रूप से बढ़ जाती है। हाँ, एक बात यहाँ ध्यान रखिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, तो फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। एक फैराड जो होता है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो इसके लिए छोटे मात्रक मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड इत्यादि का उपयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं कैसे हमको पता चलेगा कि धारिता का फैराड जो होता है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसका हम प्रमाण आपको देते हैं। यदि हम मानते हैं कि यदि किसी गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड हो, मान लेते हैं यदि किसी चालक की धारिता कितनी है 1 माइक्रोफैराड, तो चूंकि C बराबर 1 माइक्रोफैराड मीन्स 10 के पावर -6 फैराड, तो चूंकि ये होता है गोलीय चालक के लिए C बराबर, यहां से हम निकालेंगे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ अगर हम मान रखेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -6 फैराड बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या R। अब चूंकि आपको पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है तो कितना हो जाएगा 1/9 गुना 10 के पावर 9। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 6 फैराड बराबर 1/9 गुना 10 के पावर 9 इंटू R। R को बाहर निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर
-6, है ना। ये मीटर में हो जाएगा आपका। अब आप देख रहे हैं तो बराबर हो जाएगा 10 के पावर 9 और यहाँ 10 के पावर 6 है, तो 9 गुना 10 के पावर 9 - 6 मीटर, यानी कि 9 गुना 10 के पावर 3 मीटर। चूंकि 9 गुना 10 के पावर 3 को किलो कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर। ये आर का मान है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि किसी चालक की धारिता मात्र 1 माइक्रोफैराड हो, 1 माइक्रोफैराड हो, तो उस स्थिति में उस चालक की त्रिज्या होनी चाहिए 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर एक बहुत बड़ी दूरी होती है, और 9 किलोमीटर का गोलीय चालक बनाना हमको लगता है कि ये संभव नहीं है, जबकि धारिता को हमने कितना लिया था, मात्र 1 माइक्रोफैराड। तो इन तथ्यों से हमें यह पता लगता है या हमें पता चलता है कि धारिता का मात्रक जो फैराड होता है वो बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो इसके छोटे मात्रक माइक्रोफैराड, मिलीफैराड, नैनोफैराड इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, निश्चित रूप से लगा भी होगा, तो आप सभी से फिर से एक बार मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।